को-होस्ट की टक्कर में वेस्टइंडीज रहे भारी ब्रिजटाउन में यूएसए के सामने एक शानदार जीत दर्ज की। 129 के लक्ष्य को सिर्फ 10.5 ओवर्स में चेस कर नेट रन रेट को भी अपने एक ह्यूज बोनस देते हुए जेबीएल प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में स्वागत है आपका। हमारे साथ संजय मांजरेकर जुड़ रहे हैं इस मैच का रिव्यू करने के लिए। वेस्ट इंडीज जानते थे इंग्लैंड से हारने के बाद कि यहाँ पर सिर्फ जीत नहीं, एक कमांडिंग जीत चाहिए, और वही हुआ। जी हाँ, और एक परफेक्ट दिन उनके लिए, क्योंकि गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया रही। यूएसए थोड़ा जैसे जैसे ज़्यादा खेल रही, उनकी जो बैटिंग में गहराई है वो थोड़ी एक्सपोज हो रही है। और रॉस्टन चेज ने बढ़िया गेंदबाजी की और रसल ने 3 विकेट लिए। तो बहुत ही एक छोटा टारगेट था, लेकिन जिस तरह से चेस हुआ, और मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ कि शे होप वापस टीम में आ गया और उन्होंने इस तरह की पारी खेली। तो बहुत ही कमांडिंग परफॉर्मेंस, मैच तो जीते हैं, पॉजिटिव रन रेट हो गया और एक चेतावनी बाकी टीमों को कि अब वेस्ट इंडीज बिल्कुल एकदम जायंट किलर्स या खुद जायंट की तरह लग रही है। जी हाँ, नेट रन रेट को इतना सॉलिड लिफ्ट किया। अब वेस्ट इंडीज जानते हैं कि साउथ अफ्रीका से अपना आखिरी मैच अगर वो जीत गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी मैचेस में क्या होगा। वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में चले जाएंगे, उस पर फोकस बाद में करेंगे सर। लेकिन शे होप, आपने जैसा कहा, ये मैच उन्होंने खेला है सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रैंडन किंग इंजर हो गए, वरना होप और चेज में रोटेट करते रहे वेस्ट इंडीज। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, वो नेट रन रेट कहीं ना कहीं तो बैक ऑफ द माइंड रहा होगा वेस्ट इंडीज के। और उनके साथ जो पार्टनर थे जॉनसन चार्ल्स, वो काफ़ी धीरे शुरुआत कर रहे थे। जी, और जॉनसन चार्ल्स जो पावर हिटर है, T20 के एकदम स्पेशलिस्ट है, वो उस तरह खेले नहीं है ज़्यादा। और ब्रैंडन किंग जो इंजर्ड हो गए, उनके वजह से शे होप को मौका मिल गया। पिछले इसके मैच के पहले जो मैच था उसमें खेले नहीं थे, लेकिन उसके पहले के मैच में खेले थे। और मुझे लगता है कि इनकी ज़रूरत है वेस्ट इंडीज़ को, जिस तरह से शे होप खेलते, एक स्टेडी प्लेयर। क्योंकि टीम में अगर आपके पास सिर्फ बिग हिटर्स हो जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह के पिचेस हैं यहाँ पर, आपको शे होप की तरह एक बल्लेबाज चाहिए, टेस्ट पेडिग्री वाला, क्लास है इनमें। तो जब बॉलिंग अटैक थोड़ा सा हाई क्वालिटी हो जाएगा साउथ अफ्रीका जैसे, तो शे होप वहाँ पर उनकी जो बल्लेबाजी है, खासतौर पे डिफेंस और बड़ा गेम, जो बिग पावर गेम उन्होंने अभी अपनाया है, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी एक उपलब्धि वेस्ट इंडीज़ के लिए कि जब क्वालिटी बॉलिंग अटैक का बढ़ जाएगा तो शे होप इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक की प्लेयर बन जाएंगे। और ये सबसे काबिल तारीफ एस्पेक्ट शे होप के बल्लेबाजी की कि जैसा आपने कहा, यूजुअली वो एक एंकर टाइप बैटिंग कर सकते हैं, सेफ बैटर हो सकते हैं। लेकिन जब नेट रन रेट का टारगेट सामने था तो 39 गेंदों में 82 रन जड़ दिए। देखिए, मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज जो खिलाड़ी होते हैं, तो पावर उनके पास होती है एज अ गिफ्ट। अभी उसको आप फोरफ्रंट में लाए या ना लाए, शायद ये एक डिसीजन पर्सनल होता है। तो शे होप बहुत सालों से टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, 50 ओवर्स क्रिकेट, और कहा जाता था कि वो T20 गेम उनके पास है नहीं, लेकिन पिछले 1-2 साल में उन्होंने उस पर बहुत मेहनत की है। क्योंकि आजकल की रियलिटी है, अगर आपको अमीर बनना है क्रिकेटर करके, तो T20 में आपको कामयाबी मिलनी चाहिए। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ आपको नाम देता है और कुछ मिलता नहीं उसके साथ। तो कहीं ना कहीं शे होप ने उस पर काम किया, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट उससे बहुत उनको एडवांटेज मिल जाएगा। ये टारगेट को कंट्रोल में रखने के लिए स्पिनर्स रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि यूएसए की शुरुआत ठीक ठाक थी, पावर प्ले में 48 फॉर 1। लेकिन वहाँ गुडकेश मोती पहले आए जिन्होंने नीतीश कुमार को आउट किया, और फिर रॉस्टन चेज, जो कि एक और वैसे ही खिलाड़ी हैं जो कभी इन एंड आउट होते रहते हैं इस टीम से, लेकिन आज अपने करियर बेस्ट T20 परफॉर्मेंस के साथ। जी हाँ, आज का मैच टेस्ट पेडिग्री वाले प्लेयर्स के लिए रहा है। रॉस्टन चेस ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि अगर उनका आप टेस्ट करियर देखें तो 5 शतक उन्होंने किए हैं, 5 विकेट हॉल्स भी है, 2500 टेस्ट रन है। तो ये जो खिलाड़ी हैं, शायद जब फ्लैट पिचेस हो जहाँ पर 270 रन बनाने हो, तो शायद इनका उतना मूल्य नहीं होता। लेकिन जो पिचेस हमें मिले हैं यहाँ पर, कि जहाँ पर हर दिन अलग अलग पिच होता है, बारबेडोस में भी 2 मैचेस में 2 अलग पिच रहा है, तो रॉस्टन चेज जैसे खिलाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत ही सिंपल रखा उन्होंने, जिस तरह से आउट किया। मेन उनके विकेट थे एरन जोन्स, बिल्कुल सीधी गेंद स्टंप में डाल के। तो बहुत ही अच्छा दिन, और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। ऑल्दो बल्लेबाजी बहुत तगड़ी हुई, लेकिन जो मैच जिताया, मैच विनिंग पोजीशन में जिन्होंने लाया, वो रॉस्टन चेज थे। क्योंकि इंपॉर्टेंट विकेट्स भी थे, कॉरी एंडरसन उसमें थे, और हरमीत सिंह जो नीचे थोड़े खतरनाक प्लेयर साबित हो सकते हैं, उनको भी आउट किया। वेस्ट इंडीज़ की टीम पर अगर नज़र डालें, आज कुछ चेंजेस थे। ओबेड मकॉय वापस आए टीम में।
आज खास बॉलिंग नहीं की, लेकिन क्या ये राइट कॉम्बिनेशन है वेस्ट इंडीज के लिए साउथ अफ्रीका के मुकाबले के लिए? देखिए, रोमारियो शेपर्ड से तो मुझे लगता है ओबेद मैकॉय अच्छे एक ऑप्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल बॉलिंग कॉन्फिडेंस जो है वो स्पिनर्स के पास है वेस्ट इंडीज के। अगर आप अकील हुसैन को देखिए या गुतकेश मोती को देखिए या रॉस्टन चेज, जिस आत्मविश्वास से वो गेंदबाजी करते हैं, वो सेम आत्मविश्वास हम अल्जारी जोसेफ की गेंदबाजी में नहीं देखते हैं। ओबेद मैकॉय, दोनों के पास काबिलियत है और सिर्फ मुझे लगता है कि थोड़ा अपने आप को बैक करना चाहिए। थोड़ा डिफेंसिव गेंदबाजी मुझे लगी अल्जारी जोसेफ की भी और ओबेद मैकॉय की। अगर विकेट लेने के लिए गेंदबाजी करते, अपने पेस और अपने हाइट और वेरिएशन का अगर यूज करते विकेट लेने के लिए, तो शायद बेहतर होता। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब जो मुकाबला होगा एंटीगा में, वहाँ पे ये स्पिनर्स की रोल निभाएंगे आपके हिसाब से? गुरकेश मोती, अकील हुसैन और रोस्टन चेज? देखिए, आजकल इतना माहौल सब बदल रहा है कि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी अगर आप देखो तो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। उनके जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, ट्रिस्टन स्टब्स या क्लासन, माकरम नीचे खेले लास्ट मैच में, नंबर 3 पे क्लासन गए। तो स्पिन अच्छी होनी चाहिए तो फिर साउथ अफ्रीकन टीम को परेशान करेगी। साउथ अफ्रीका मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा मैन टू मैन बेहतर टीम है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंसेज अभी तक उन्होंने दी है, सुपर 8 में ज़रूर आए, लेकिन बारिंग इंग्लैंड का मैच बाकी मैचेस में इतने कन्विंसिंग नहीं लगे। तो अगर वेस्ट इंडीज़ को जीतना है तो बल्लेबाजी, स्पिन तो ठीक है, पेस बॉलिंग भी, लेकिन बल्लेबाजी पे प्रेशर आएगा थोड़ा सा। चलिए, शुक्रिया संजय मांजरेकर Thank you. आपके वक्त के लिए। तो ब्रिजटाउन बारबेडोस में वेस्ट इंडीज़ के लिए एक बड़ी जीत। अगर ब्रिजटाउन बारबेडोस में उन्हें वापसी करनी है एक हफ्ते बाद फाइनल में, तो अब 2 और मुकाबले जीतने हैं, स्टार्टिंग विद साउथ अफ्रीका एंटीगा में।